हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया हैं। तो ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम लोग क्लास 10 कंसाइंस फिजिक्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अगर आपको साइंस लेना है 11-12 में तो ये टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट या मूविंग चार्ज, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। ठीक है। अब 1820 में, ठीक है, एक जनाब थे हैंस ऑयस्टर, ठीक है। तो उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने नोटिस किया कि जब भी एक कंडक्टिंग वायर से, करंट कैरिंग वायर से, जिससे करंट पास हो, कंडक्टिंग वायर से जब भी एक करंट पास होता है, जब भी एक वायर से करंट पास होता है तो उसके आसपास, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। यही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दैट इज when, मैं लिख देता हूं, when current passes through a conducting wire, a magnetic field is produced अराउंड इट। उस वायर के अराउंड, आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है जिसे आप डिटेक्ट कर सकते हो, विच कैन बी डिटेक्टेड बाय मैग्नेटिक कंपास नीडल। ठीक है। देखिए, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जिसे हमें एक जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन पता चलता है। अगर उसको एक ऐसा जगह ले जाया जाए जहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, ठीक है, इमेजिन करो वहां पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, तो क्या होगा? वो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। लेकिन जब वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब वो मैग्नेटिक कंपास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो जो मैग्नेटिक नीडल है, जो कंपास नीडल है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ठीक है। लेकिन अगर वहां पे एक मैग्नेट रख दिया जाए, सपोज ये आपका मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, ये साउथ और नॉर्थ है, ये आपका डायरेक्शन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर हम यहां पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख देंगे हम, तो इसका एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस होगा, यहां पे आसपास में इसका एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होगा, तो ये अपने आप को अलाइन करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली। ये समझ में आया आपको? और अगर इसे हम बहुत दूर ले जाए, जहां पे इस कंपास को हम यहां पे ले गए, ठीक है, तब क्या होगा? इस मैग्नेटिक फील्ड का हम देखेंगे कि इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर एक लार्जर डिस्टेंस में जाएंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड का असर इस पे नहीं पड़ेगा, फिर ये अलाइन करेगा अपने आप को अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है। तो ऐसा देखा गया भाई कि जब एक कंडक्टर से करंट पास होगा तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, जिसका प्रेजेंस हम देख सकते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जो प्रोड्यूस हुआ वो
उसका प्रेजेंस हम एक मैग्नेटिक कंपास नीडल से देख सकते हैं। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया कि ऑयस्टर्स ने कहा क्या। अब एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है। ये आपके पास अगर सारे डिवाइस हो तो आप घर पे भी कर सकते हो, या फिजिक्स लैब में तो आपका हो गई होगा। देखिए, एक वायर ले लेते हैं हम, ठीक है, ए बी। मान लो ये एक की है, अभी ये ओपन है, ठीक है। ये बैटरी हमारा करंट सोर्स, यहाँ पे एक रियोस्टैट दे दिया हमने, ठीक है, एक रियोस्टैट दे दिया। मैं क्लियर? रियोस्टैट क्या होता है भाई? रियोस्टैट से हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, और अगर आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो तो यहां पे जब करंट फ्लो होगा तो उसके मैग्नीट्यूड को आप चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट, ठीक है। यू कैन चेंज रेजिस्टेंस, जिसके कारण आप आई को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या किया गया, यहां पे एक मैग्नेटिक नीडल इस वायर के नीचे, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो वायर ए बी है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, हमारा डायरेक्शन है, ठीक है। इस वायर को मैंने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख दिया, ये की ओपन है। अब इसके नीचे डॉटेड लाइन में बना रहा हूं, इसके नीचे डॉटेड लाइन बना रहा हूं, मतलब इस वायर के नीचे मैंने एक मैग्नेटिक कंपास रखा है। तो वो मैग्नेटिक कंपास अभी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, तो वो क्या करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ अलाइन करेगा अपने आप को, ठीक है। अब ये की ओपन है, लेकिन जब ये की हम क्लोज कर देंगे, जब इस पॉइंट को यहां पे टच कर देंगे हम, ठीक है, तब क्या होगा, तब करंट फ्लो होगा, तब इस स्ट्रेट कंडक्टर में ए बी जो है हमारा, वहां पे करंट फ्लो होगा, मान लो आए। अब ये करंट जब फ्लो होगा तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसमें थोड़ा डिफ्लेक्शन आ गया है। अब ये अंडर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ये देखेंगे ना, ये थोड़ा इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये देखिए, ये ऐसे आपका डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये ऐसे आपका टुवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्ट कर जाएगा। और ये डिफ्लेक्शन कब होता है, जब इससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो। मतलब क्या है कि भैया, जब करंट नहीं पास हो रहा था, देयर वाज नो डिफ्लेक्शन, मतलब यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, दिस कंपास वाज ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे अलाइन करा था। लेकिन जैसे ही इससे करंट पास हुआ, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब एक और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है जिसके इन्फ्लुएंस में ये नीडल मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्या किया हम, एक तो ये था। अब अच्छा, अगर आप यहां पे ये देखा गया है, इफ वी इंक्रीज द करंट, अगर आप करंट की मात्रा को इंक्रीज कर दे, रियोस्टैट है आपके पास, आप करंट की मात्रा को इंक्रीज कर सकते हो, आप देखोगे मोर डिफ्लेक्शन होगा, मोर डिफ्लेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो गया है, समझ रहे हो। जब आप आई को इंक्रीज करोगे, आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज हो गया है। अच्छा, ये तो था कि भैया हमने नीचे रखा, इस वायर के नीचे रखा है हमने, ठीक है, वायर है, नीचे रखा है हमने। अब मान लो इसके करंट के डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, करंट के डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, सेम डायग्राम होगा, हम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को चेंज कर देंगे। देखिए ध्यान से, ये मेरा नेगेटिव हो गया, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये मेरा रियोस्टैट हो गया, ठीक है, कि मैं अब यहां पे प्लेस कर दे रहा हूं, ठीक है। नाउ व्हाट, ओके, ये है ए बी, करंट अब पहले यहां ए टू बी फ्लो हो रहा था करंट, अब यहां बी टू
ए फ्लो हो रहा है करंट, और इसके नीचे हमने अपना मैग्नेटिक कंपास रख दिया है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, पहले मान लो करंट नहीं पास कर रहा है, करंट नहीं पास कर रहा है, तब तो ये भैया नॉर्थ साउथ में अपने आप को अलाइन करेगा। लेकिन जैसे ही करंट पास करेंगे हम, ये करंट नहीं पास हो रहा है, ये नॉर्थ साउथ में अलाइन करेगा। लेकिन जैसे ही हम करंट पास करेंगे, नाउ व्हाट, नाउ द करंट, इसको ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा, करंट फ्लो होगा। नाउ द करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, ओवर हियर ए टू बी। अब डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, पहले देखो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, अभी ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, इधर होगा डिफ्लेक्शन भाई, इधर होगा, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो, समझ रहे हो, अभी डिफ्लेक्शन कहां हुआ है, अभी डिफ्लेक्शन पहले वेस्ट की तरफ हो रहा था, अभी डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ हो रहा है। मतलब व्हेन इसे मैं हटा दे रहा हूं, मतलब कुछ चीजें तो बहुत क्लियर हो गई हमारी भाई, कि अगर आप पहले तो करंट अगर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हमने देखा। करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, और यहां देखा हम लोगों ने, इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डॉटेड मतलब यहां पे मैग्नेटिक कंपास मैंने वो जो हमारा वायर था, कंडक्टिंग वायर, ये भी उसके नीचे रखा है। मान लो उसको ऊपर रखते, मान लो ये रहा डायग्राम है आपका। ठीक है, सेम डायग्राम है, ये रहा आपका, ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका की, मान लो अभी ओपन है। ठीक है, ए बी, और ये आपने मैग्नेटिक कंपास ऊपर रख दिया, मतलब ये वायर है इसके ऊपर रखा है आपने। ठीक है, तो जब करंट नहीं फ्लो करेगा, ये ओपन है कि, तो वो तो आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। लेकिन क्या होगा जब हम इस की को क्लोज कर दें, व्हेन करंट पास ना हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल, और जब करंट पास होगा तो क्या होगा, देखिए जब नीचे था तो ये वेस्ट की तरफ मूव किया, अभी जब ये ऊपर हो गया, पोजीशन हमने चेंज कर दिया वायर का, करंट का पोजीशन चेंज कर दिया हम लोगों ने, वायर का पोजीशन चेंज कर दिया, मैग्नेटिक कंपास का पोजीशन चेंज कर दिया, तो हम देखेंगे ये डिफ्लेक्शन अब यहां पे होगा, मतलब ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। समझ रहे बात को, जब कंपास इधर नीचे था तो वो इधर डिफ्लेक्ट किया वेस्ट की तरफ, अभी ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। और अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दोगे तब ये वेस्ट की तरफ करेगा। क्लियर है? तो ये एक्सपेरिमेंट्स हमें क्या क्या पता चला भैया, पहला तो पता चला कि जब भी करंट आप पास करते हो किसी भी कंडक्टर से, कंडक्टिंग वायर से, तो उसके इर्द गिर्द, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। दूसरा चीज हम लोगों ने देखा कि भैया अगर आप करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे, इफ यू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, बिकॉज रियोस्टैट लिया था हम लोगों ने, रियोस्टैट से आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, रेजिस्टेंस चेंज करोगे मतलब करंट चेंज कर सकते हो, मतलब यू कैन इंक्रीज द करंट, यू कैन डिक्रीज द करंट। तो अगर आप करंट इंक्रीज करोगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस भाई। और तीसरा क्या देखा कि इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंजेस।
क्लियर है? चल, ये तो था ऑयस्टर्ड ने जो कहा उसे हमने एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा। ओके, अब ये देखते हैं हम लोग कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो दिखता कैसा है। और किसी भी पॉइंट में अगर ये पॉइंट ले ले हम लोग P कंडक्टर में, तो यहाँ पे उस मैग्नेटिक फील्ड जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस P पे वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट। और इस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्या तो सही है, कैसा मुझे पता नहीं, शायद रॉन्ग भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये अब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट इन अ स्ट्रेट वायर। तो जब स्ट्रेट वायर से करंट पास कर रहा है तो उसके अराउंड हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड हो जाता है। वो फील्ड दिखता कैसे, वो फील्ड लाइंस कैसे दिखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं, ठीक है, एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं, उसके सेंटर से एक वायर को पास करते हैं हम लोग, एक उसके एकदम सेंटर से एक वायर को हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई। ये वायर कनेक्टेड है, बैटरी है, एमीटर है, रियोस्टैट है, की है, सब है, वो मैं नहीं दिखा रहा हूं, वो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, और मान लो की क्लोज था, करंट नहीं पास हुआ था, यहां पे हम लोग ने कुछ आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया, ठीक है, छोटे छोटे स्प्रिंकल कर दिया यहां पे, ठीक है, स्प्रिंकल किया। ओके, अब जब हम लोग करंट पास करेंगे, की को क्लोज करेंगे हम लोग, तो करंट पास होगा। मान लो करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, फिर जब हम इस कार्डबोर्ड को हल्का सा टैप करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये जो आयरन फेलिंग्स थे, ठीक है, ये जो आयरन फिलिंग्स थे छोटे छोटे, वो अपने आप को ना अरेंज कर लेंगे, वो अपने आप को इस पॉइंट के अराउंड अरेंज करेंगे, ठीक है, और आपको बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न दिखाई देगा। इसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, सबका सेंटर सेम है, सबका सेंटर सेम है, ठीक है, सबका सेंटर सेम है, यानी कि सेंटर वो पॉइंट है जहां से वो वायर पास हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आयरन फाइलिंग्स है अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज कर लेंगे, और अगर आप, तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल गया, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल गया कि वो कैसा दिखता है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के तरह दिखता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के तरह दिखता है कि नहीं, जिसका प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है टू द वायर, प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है। ये आपका, मान लो ये आपका कार्डबोर्ड था, ये आपका करंट कंडक्टिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, तो ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन से। तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना है, जो उसका प्लेन है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब ये तो हमें मिल गया कि मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसा दिखता है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है। एट एनी पॉइंट, देखो ये लिख लो पहले, एट अ पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
will be along the tangent drawn on the magnetic field lines at that point. तो किसी पॉइंट में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे तो टैंजेंट से पता चलेगा, हमें वहां पे एक टैंजेंट बनाना पड़ेगा। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, क्या इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, ये कैसे निकालेंगे। यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास अगर तुम प्लेस कर दो, अगर मैग्नेटिक कंपास प्लेस कर दो तो हमारा नॉर्थ जहां जहां पॉइंट करेगा उसको आप प्लॉट करोगे ना, तो आपको ये मिल जाएगा, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही मिलेगा। मतलब इफ यू प्लेस अ मैग्नेटिक कंपास over here, you will get the direction of the magnetic field। ये नॉर्थ इधर पॉइंट कर रहा है, मतलब आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार का है इस पर्टिकुलर केस में। समझ रहे हो? याद रखिएगा, आप किसी भी पॉइंट में टैंजेंट बनाइएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, तो वो आपको डायरेक्शन देगा। मतलब क्लियर है? चलिए, तो हम यहां पे क्या क्या पता चला है इस एक्सपेरिमेंट से जो हमने किया, इससे हमें क्या पता चला। पहली बात तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर is in the form of concentric circle with the center the point through which the wire passes। ठीक है, and the plane is perpendicular to the wire। पहला चीज तो ये पता चला। ठीक है, दूसरा चीज हमें पता चला, अगर डायरेक्शन, अगर आप, अच्छा ये देखो ध्यान से, अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज कर दोगे, अगर आप करंट का डायरेक्शन मान लो चेंज कर दिए, ये एक्स से वाई जा रहा था, मान लो आप वाई से एक्स कर दोगे डायरेक्शन, वाई से अगर एक्स कर दोगे डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर करंट को पास करोगे, फिर एक मैग्नेटिक कंपास प्लेस करोगे, तो कुछ इस प्रकार का डायरेक्शन होगा। अब यहां पे आ गया नॉर्थ आपका, पहले इधर था अभी इधर आ जाएगा, पहले डायरेक्शन इधर था अभी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। मतलब इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड also changes। और एक चीज हम लोग देखेंगे कि अगर हम करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे, अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे, तो ये जो आपके आयरन फिलिंग्स अरेंज हुए हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, इसका दायरा और बढ़ जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप यहां देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंसर। पहली बात तो बिकम डेंसर, स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया, स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया। अभी वो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ना बहुत दूर तक फील कर पाओगे। Am I clear? देखिए, कोई भी जगह में, मैंने पहले ही बोला है, फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी भी जगह पे मान लो ये मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, ये इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और तो इसके अराउंड आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो BM ड्यू टू दिस मैग्नेट। और लेकिन बहुत दूर हम जाएंगे तो वहां पे तो इसका इफेक्ट नहीं रहेगा,
वहां पे आपको देखने मिलेगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो इसका डायरेक्शन ये, स्ट्रेट लाइन से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये मान लो। अब एक ऐसा पॉइंट मान लो पी है, जहां पे ये मान लो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है बी ई। अब एक ऐसा पॉइंट जहां पे बी ई और बी एम का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, बट दे इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसे पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। जब एक मैग्नेटिक कंपास को आप यहां पे रखोगे तो उसका जो डायरेक्शन है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मैग्नेट शो करेगा। अगर आप उस मैग्नेटिक कंपास को यहां पे रखोगे तो इसका डायरेक्शन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में शो करेगा। और अगर सेम यहां पे रख दोगे, न्यूट्रल पॉइंट पे अगर किसी मैग्नेटिक कंपास को आप रख दोगे तो वो कोई भी डायरेक्शन में, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, किसी भी डायरेक्शन में वो शो करेगा। वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है नॉर्थ साउथ, यहाँ पे वो डायरेक्शन वही शो करेगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको दिखाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाएगा। समझ रहे हो? तो ये था हमारा कैसा दिखता है फील्ड, कैसा दिखता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह दिखता है, ठीक है। और उसका डायरेक्शन भी हम लोग वो मैग्नेटिक कंपास प्लेस करके निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन हमारे पास एक रूल भी है, राइट हैंड थंब रूल। उससे हम लोग डायरेक्शन एक करंट कैरिंग कंडक्टर की जो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा वो निकाल सकते, करते हैं राइट हैंड थंब रूल। चल, राइट हैंड थंब रूल क्या है ये देख लेते हैं। स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं। इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, कंडक्टर इन आवर राइट हैंड such that the thumb points in the direction of flow of current। तो अगर आप इस तरह पकड़ के हो, ठीक है, ये आपका वायर है, इसको ऐसे पकड़ लो, और ये थंब है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट अगर बता रहा है, मान लो, ठीक है, ये वायर था, इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया राइट हैंड से, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है फ्रॉम ए टू बी। इफ यू होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, देन द फिंगर्स encircle the wire। तो जो वायर को फिंगर पकड़ के है, देखो पकड़ के है, फिंगर्स encircle the wire in the direction of the magnetic field lines। ये मेरा स्टेटमेंट है। तो ये रहा। तो ये जो आप फिंगर्स देख रहे हो जो कर्ल हुआ है, ठीक है, ये जो फिंगर कर्ल हुआ है ऐसे, वही मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें देता है। ध्यान से देखो, ये ऐसे बंद किया मैंने, तो ये जो डायरेक्शन है यही मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। Am I clear? इसे हम राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर in our right hand such that the thumb points in the direction of current, then the fingers, जो फिंगर जो इनसर्कल कर रहे हैं, ठीक है, फिंगर्स जो इनसर्कल कर रहे हैं, ठीक है, then the fingers encircle the circle in the direction of the magnetic field lines। आई होप ये क्लियर हो गया। बड़ा इजी है, ये इतना टफ है नहीं है, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, इस वीडियो में
यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले पोर्शंस को पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, थोड़ा बड़ा है बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए, एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे सेफ। और अगर भी पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।